डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का 9.1 प्रश्न नंबर 2। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्रम वाइज हम सारे प्रश्नों का हल आप सबके लिए ज़रूर प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। और इस पर दिया है सवाल, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आप सबने भी देखा होगा, आंधी जब आती है तो वृक्ष टूटते हैं और कुछ उखड़ते हैं। तो यह वृक्ष जमीन से कुछ ऊपर से ही टूट रहा है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है, यानी इस तरह से वो जमीन पे जाके झुक जाता है कि जहाँ पर वह जमीन को छूता है वह 30 अंश के कोण पर झुक जाता है। ये चीज़ दिया हुआ है। और जहाँ वह जमीन को छूता है उस बिंदु से पेड़ की जो दूरी है उसके जड़ वाले भाग की, जिसको पाद बिंदु कहते हैं। पाद बिंदु का मतलब आधार वाला बिंदु वृक्ष का, उसका जो दूरी है वह 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई बताना है। देखिए, हम लोग फिगर इस सवाल को पढ़कर बनाएंगे। पहला काम तो एक वृक्ष इस तरह बना लीजिए और यह भूमि है, ठीक है। वृक्ष का नाम आप अपनी स्वेच्छा से कोई भी लेटर चयन कर सकते हैं। हमने इन तीनों बिंदुओं का नाम ABC दे दिया और यह भूमि है, यह वृक्ष है। और यह वृक्ष आंधी आया तो किसी भी बिंदु से टूट गया। हमने मान लिया कि यह इस बिंदु से टूट गया और यह टूट करके इस जगह आकर के झुक गया, इस जगह आकर के झुक गया और यह बिंदु हमारा D है। ध्यान दीजिएगा, यह जो भाग टूटा है, ये टूटा हुआ भाग यहाँ आकर के गिरा है। तो होता है कभी वृक्ष ऐसे भी टूटते हैं कि वृक्ष खड़ा है और टूटने के बाद वह झुक जाता है और झुक करके इस तरह एंगल बनाता है और जड़ भाग और उसके जो शीर्ष भाग है, जो जहाँ छूता है, वह झुका हुआ रहता है और यह 30 डिग्री पर झुक रहा है। अब देखिए, इस बिंदु से इसके शिखर से जो यहाँ झुका हुआ है और यह जो है आपका 30 अंश कोण पर झुक गया, तो यहाँ पर 30 डिग्री ये एंगल हुआ। और यह DB दूरी जो दिया है ये 8 मीटर दे रखा है। हम मान लेते हैं पूरे वृक्ष की ऊंचाई कैपिटल H मीटर, और मान लिया कि यहाँ से भाग ये टूट गया, तो हम स्मॉल h या H1 H2 मान ले तो आसान होगा। इसको हम H1 मान लिए, जो टूटा हुआ भाग है, यहाँ से यहाँ तक का भाग H1, और जो शेष भाग है इसको हमने H2 मान लिया। अब टूटा हुआ भाग H1 है और जो बचा भाग H2 है, और दोनों मिलाएंगे H1 प्लस H2 तो कैपिटल H बनेगा। आप कुछ भी मान सकते हो। अब आपके समझ में आ रहा होगा, वृक्ष जब इस तरह खड़ा था और यह भाग टूट करके जब यहाँ झुक गया तो जितना ये लंबा था वही टूट के आया, तो यह लंबाई उसके बराबर होगी, अर्थात यह भी H1 होगा। समझ में आ गया। अब आप ध्यान देंगे, सवाल को हल करना है और इस सवाल में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके प्रश्न का हल निकल जाएगा। देखिए, यह 8 मीटर दिया हुआ है, यह 30 डिग्री दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि पूरे वृक्ष की ऊंचाई क्या है। हम क्या करते हैं, एक बार कर्ण से संबंधित चर्चा कर लेंगे और एक बार लंब से संबंधित, यानी जो ये परपेंडिकुलर है, लंबवत रेखा, इसकी चर्चा होगी। तो चलिए, सर्वप्रथम आप लिखिएंगे, सॉल्यूशन में मान लेंगे, माना, क्योंकि हमने जो ये बनाया है वास्तविक वृक्ष नहीं है, इसलिए हम माना लिख लेते हैं कि हमने अपने फिगर में इसको वृक्ष माना, इसको ये ऊंचाई माना। तो मान लिया वृक्ष की ऊंचाई
ऊंचाई का नाम क्या है? ए बी। नाम लिख दिया, ए बी बराबर कैपिटल एच मीटर। पैमाना हम इकाई मात्रक कहाँ से पाए, क्योंकि यहाँ मीटर दिया है इसलिए मीटर में ही चलेगा। और लिखेंगे तथा वृक्ष स्मॉल h1 मीटर से टूटकर झुक जाता है, झुक जाता है। ये अब झुक गया है और झुका हुआ कोण, झुके हुए भाग से बना कोण, कोण जो बन रहा है वो कितने डिग्री का है? थीटा बराबर 30 डिग्री। दूसरी चीज, दूरी डीवी बराबर, संक्षेप में लिख लें कोई दिक्कत नहीं है, 8 मीटर। और यच, और ये मान लिया बिंदु कहाँ से टूटा, ये आप एफ मान लीजिए, ई मानिए, ई नहीं है, माना ये ई बिंदु से टूटा है, तो ए ई बराबर h1, ए ई बराबर h1 और ई बी बराबर स्मॉल h2। सॉल्व कर लिया जाए। त्रिभुज ई डी बी में अब एक बार हम लोग साइन ले लेते हैं। साइन थीटा का मान 30 डिग्री, साइन थीटा बराबर एल बटे के, तो लंब बटे कर्ण होता है, थीटा के सामने लंब होगा ई बी बटे डी ई, कर्ण ही है 90 के सामने, यह हो गया h1। चलिए साइन 30 का मान 1/2, ई बी का मान कुछ दिया है h2 दिया है और बटे h1। चलिए अब आगे बढ़िए, यहाँ गुणा कराएंगे तो h1 बराबर इसका मान यहाँ हो गया 2h2, h1 बराबर 2h2, समीकरण नंबर 1, क्योंकि हम लोग h1 h2 का मान निकालेंगे। चलिए अब अगला समीकरण, त्रिभुज, हम इसको ऊपर मिटा दे रहे हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है, इसको हल करना ही है। तो यहाँ से अब त्रिभुज हम लोग लेंगे, यही त्रिभुज होगा। अब ये लंब और आधार से संबंधित लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी डी में, सॉरी ई है, ई बी डी में लंब बटे आधार tan थीटा होगा, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब कौन है? h2, आधार 8, tan 30 का मान 1/3 में 3, h2 बटे 8, तो यहाँ गुणा करा देंगे तो 8/3 में 3 बराबर h2, समीकरण नंबर 2। यहाँ देखिए h2 का मान निकल गया है, यह मान यहाँ रख देंगे तो h1 का मान निकल जाएगा। अब हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। h1 बराबर 2h2 प्राप्त है, चूंकि h1 बराबर 2h2, तब h1 बराबर 2 इंटू h2 का मान 8/3 में 3, तो ये हो गया 8 दूनी 16/3 में 3। ये किसका मान हो गया? h1 का, और h2 का मान 8/3 में 3। तो हमें वृक्ष की ऊंचाई बताना है, वृक्ष कितना ऊंचा था, तो यही पूरी लंबाई है, तो पूरी लंबाई h1 में h2 जोड़ देंगे, वृक्ष की ऊंचाई निकल जाएगी। तो लिखेंगे संपूर्ण वृक्ष की ऊंचाई ए बी बराबर h1 प्लस h2। h1 का मान आप ध्यान से देखें तो 16/3 3,
16/3। H2 का मान है यहाँ पर 8/3। तो हर बराबर होता है तो हम इसको लाइव फ्रैक्शन कहते हैं और भिन्नों के अंशों को जोड़ देंगे। लसा हो गया 3 16 8 24, यानी 16/3। आप चाहें तो हर का परमेयीकरण कर लें या इतना मीटर आंसर होगा, और हर का परमेयीकरण करके अगर उत्तर दिया होगा तो 24/3 का गुणा ऊपर नीचे हम लोग कर देंगे। शुद्ध यही है कि हर का परमेयीकरण कर दिया जाए। तो 24/3 नीचे था तो 3 का गुणा कराए ताकि करड़ी से करड़ी हट जाए, समान संख्या हो जाएगी। तो ये हो गया 24/3/3 समान करड़ी, और ये अंक समान है तो जब वर्गमूल दोनों है तो इसको हम लोग एक ही चिन्ह में लिख लेंगे, इस तरह वर्गमूल निकल जाता है। तो ये नियम है। तो यह 3 8 24, 8 करड़ी में 3 मीटर संपूर्ण वृक्ष की ऊंचाई है। बाबू वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट डे हम जो वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और चैनल पर जो भी वीडियो हैं सब आप सर्च करके पढ़ें। 10th 9th 10th दोनों की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, और आप पढ़ सकते हैं। ग्रामर की भी वीडियोज़ हैं, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारी वीडियोज़ हैं। आप पढ़ें, खाओ पियो मौज करो, घूमो जरा हिसाब से। ज़िंदगी में कुछ करना है तो लगाव रखो किताब से। लगन मन, परिश्रम प्लस लगन बराबर सफलता, ये ध्यान में रखिए। परिश्रम करिए लेकिन लगन के साथ, अच्छे मार्ग पे जाना है, परिश्रम करना है, लगन जरूरी है। ठीक है, बस इसी के साथ थैंक्स, धन्यवाद।